रात को मैंने एक स्वप्न देखा कि भरत सेना से वहाँ आया और साथ में दुखी माता भी है। तो हुआ ही करते, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जब आप धन्य आपकी महिमा कोई नहीं पा सकता। प्रिय, तुम हर समय उदास रहती हो। जब भी मैं तुम्हें इस अवस्था में देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। नाथ, आपके साथ रहने से मुझे जरा भी दुख नहीं होता, किंतु दिल बड़ा नाम आता था, इसलिए मैं रोक न सकती। भैया, भैया, सावधान हो जाइए भैया। क्या बात है लक्ष्मण? क्या कोई राक्षस आ गया है? भैया, आप आज हमारे बीच में बताइए भैया। और आप माता श्री को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, मैं उसे देख लूंगा। किसे देखोगे लक्ष्मण? किसे देखोगे? क्या कोई उन पर आक्रमण करने आ रहा है? हाँ भ्राता जी, भरत, वो नीच भरत सेना सहित हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा। आपके चरणों की सौगंध दिया, आज उसे सेना सहित यमलोक भेज दूंगा। और आज आप हमारे बीच में मत पड़िए भैया। आपके कहने पर मैं अयोध्या में शांत रहा, किंतु अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। भरत इतना गिर जाएगा ये मैंने कदापि नहीं सोचा था। भरत आ रहा है? हाँ हाँ, वो नीच भरत हमें ढूंढता हुआ यहाँ भी आते हैं। मुझे अभी भीलों ने बताया है। भैया देखो, भरत मुझे किस प्रकार से बुला रहा है। लक्ष्मण, उसके करना पता चाहिए। यदि मैं शत्रु भाव से यहाँ आता तो क्या इस प्रकार मुझे आवाज देता? वो देखो किस प्रकार बाबलों की तरफ भागता हुआ चला आ रहा है। लक्ष्मण, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया क्या भूल हो गई? तो आप हमें छोड़कर यहाँ चले आए। मेरे भाई, जब मेरे बेटे से नहीं लगोगे भैया। भरत, भैया, तुमने क्या बना रखा है? ये भगवान अयोध्या के महाराज की सेवा भैया। अयोध्या के महाराज तो आप हैं, लेकिन क्या है आने वाले समय में भी आप ही रहेंगे भैया। मैं तो आपका दास हूँ भैया। अयोध्या के महाराज को वापिस लेने आए हो भैया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं आपके बारे में कितना गलत था। भैया, भैया राम ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैं आपको अपना शत्रु समझ बैठा। वो लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से मुझे ईर्ष्या है। तुम्हें तो भैया राम का सानिध्य प्राप्त हो गया, परंतु मैं तो इस सेवा से वंचित रह गया।
गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। कल्याण। कल्याण अब बस वापस चलिए, हम सब आपको वापस अयोध्या लेना है। पिताजी के वचन सुनाई दे, मैं 14 वर्ष किए बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अब कौन से वचन और कैसे उन वचनों की पूर्ति, जब वचन देने वाला ही इस संसार में न रहा। भरत महाराजा दशरथ हमारा विरोध ग्रहण न कर पाए और सुबह के बातों साथी उन्होंने अपने प्राण त्याग नहीं आश्री, पिताजी माता श्री ये क्या दर्द हो गया? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माता पिताजी का दरबार और मैं भागा उनके अंतिम दर्शन न करने का।
हे भगवान, क्या हमारे भाग्य में रोना ही लिखा है। बेटा धैर्य धरो, अब रोने से क्या लाभ? होली को कौन टाल सकता है? अब भरत विवाह मानकर अयोध्या वापस और राज्य भाग चला दो। पिताजी के अंतिम वचन होने ही चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। भरत, मेरे प्यारे भरत, मुझे तुम्हारी भारत सेवा में कोई संदेह नहीं। भरत, विचार करो, पिताजी के अंतिम वचन अयोध्या का राजा बनो और मैं 14 वर्ष वनों में रहूं। पिताजी की आज्ञा का पालन करना है तो मैं आपके बदले 14 वर्षों में वनवास करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। अयोध्या का राज्य संभालो। अच्छा भ्राता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं रात गति पर बैठ सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए।
इतना याद रखना कि 14 वर्ष समाप्त होने के बाद अगर एक दिन भी आप बाद आए तो इस भारत को आप नहीं पाएंगे। ये चल उन्हें दीजिए भ्राताश्री, हमें इस बात का भय है। मेरा नाम राम है तथा ये मेरा नाम लक्ष्मण। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यदि अनुचित न हो हमें भी अपना परिचय दीजिए। अजी, मैं लंकापति महाराजा रावण की बहन हूँ। सुंदरता में तीनों लोगों में अकेली। यद्यपि कई राजकुमारों ने मुझे अपनाना चाहा, किंतु मैंने सब ठुकरा दिया। मेरा रूप देख चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मेरा रूप देख चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया।
इंद्र मोहित हो गया, मोहे इंद्र मोहित हो गया, मोहे देख ऋषियन तप गया, कर क्या करूं है राम प्यारे, तुझे चित करमा गया। सुंदरी, यद्यपि तुम ठीक कहती हो, परंतु मैं विवाहित हूं। तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, वह तुम्हें वर लेगा। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ। आप ही मुझे वर लीजिए ना। जीवन भर आपके चरणों की सेवा करूँगी। अरे मैं उनका दासा, सुन सुन, अरे मैं उनका दासा, जिनके गई तुम पहले पासा, प्रभु समरथ कौशल राजा, प्रभु समरथ कौशल राजा, जो कुछ करे उन्हें सब जाना, हे सब साझा। सुंदरी, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। इसलिए उन्हीं के पास चले जाओ, मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगी। निराश हो जाओ। हाँ हाँ, उन्हीं के पास चले जाओ। अच्छा, एक बार मैं कोशिश करती हूँ। अजी, आपने मुझे किसके साथ भेज दिया? भला मैं इन बातों को क्या जानूं? आप ही मुझे बताओ ना। देवी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ। इसलिए तुम लक्ष्मण के पास ही चली जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। आप ही कह दीजिए ना, मैं आपका कहना मान जाएगा। तुम जाओ तो सही। अजी, आपने मुझे किस मूर्ख के पास भेज दिया, जिसको ना बोलने का ढंग, ना बात करने का तरीका। देख के तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी सुंदर होगी हो। उनसे कैसी दुर्गंध आई कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? प्यारी लागे, वो प्यारी लागे, सूरतिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे, वो प्यारी लागे, सूरतिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे। वो रावण की मैं बहना हूँ, सूर्पनखा है नाम मेरा, रावण की मैं बहना हूँ, सूर्पनखा है नाम मेरा। वो लंका कोई है, वो लंका कोई है, नगरिया हमारी रे, प्यारी लागे, सूरतिया तुम्हारी।
में अपना घर आबाद करूं, तुम्हें पिया बनाकर मैं अपना घर आबाद करूं। होने न लागे, होने न लागे करिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे, प्यारी लागे सुरतिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे। चल अरे हटली बेहया, चल अरे हटली बेहया, हुई गले का यहाँ ये नखरे मत दिखला तेरे घर जा। बस मन मेरा कहना, बस मन मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान, सदा न यौवन में रहना। बस मन मेरा कहना, हुई है नशे में दीवानी, वो कैसी जोड़ी बनी है बसानी, हुई है नशे में दीवानी, वो कैसी जोड़ी बनी है बसानी। जो हुई बेशर्म, ये है झूठा धर्म, जो हुई बेशर्म, ये है झूठा धर्म। चल अब वही बदकार, चल अब वही बदकार, यहाँ ये बंदे मत रहना, कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, बिना छोड़ोगी तू जान खाई, कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, वो पीछा छोड़ोगी तू जान खाई, वो मेरे पहलू में आ, पीछे हट बेहया, वो मेरे पहलू में आ। पीछे हट बेहया, मन मेरा कहना, बस मन मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान, सदा न यौवन में रहना। बस मन मेरा कहना, बस मन मेरा कहना। आप ही मुझे कुछ नहीं कर लेते। देवी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ। ये रही मेरी धर्मपत्नी सीता। सीते, अच्छा, तो ये बात है। जब तक ये कलमुही तुम्हारे साथ है, तब तक तो मुझे नहीं मरोगे। पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। अली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो इस तरह मेरे गले पड़ती हो? लक्ष्मण, इसकी रंग रंग में शरारत हुई। पहले इसने हमें तंग किया और अब सीता की ओर झपट रही है, इसलिए तुम इसे अपना लो। जो आज्ञा माता है। सुंदरी, जरा इधर तो आओ। सुंदरी, जरा इधर तो आओ। मैं नहीं आती, तुम ही मेरे पास आ जाओ ना। अरे तनिक खाओ तो सही। क्या आपके पास आऊं? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। पहले तो मानते नहीं थे, किंतु अब तो मान गया ना। आखिर मान ही गए ना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाँद जैसी सुंदर जो हो। मैं आ गई। हाँ हाँ, उस पर कुछ पक्षी बैठे हैं, देख रही हो ना? हाँ हाँ, देख रही हूँ। जरा गिनो तो सही, कितने पक्षी बैठे हैं? एक, दो, और ये 3। कुछ नहीं, केवल तुझे प्रेम का प्रमाण पत्र दिया है। और तुम तीनों की पिटन की मार लगाती हूँ। मेरा भाई तुम्हें खा के मिला देगा। हाँ हाँ, शीघ्र जा, ताकि तेरे भाई को भी पता लगे कि तू कितनी चरित्रवान है। पहले मेरा प्याला बोल। दूर हो गया मैं। अरे चलेगा? ये कहाँ से शराब बोल रहा हूँ।
एहसान हुआ इस जालिम ने ये हरकत की जिसकी मौत साथ चढ़ी जीने से बेजार कौन हुआ जिसकी आई पूरी खड़ी। भैया मैं घूमते हुए पंचवटी गई थी, वहाँ दो बनवासी स्त्री के साथ आए हुए थे जो अपने आप को अयोध्या के राजकुमार बताते हैं। भैया उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली, जब मैंने भागना चाहा तो उन्होंने मेरी नाक काट दी। भैया उनकी इतनी हिम्मत, अभी अपने वीरों को भेजकर उन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। भैया मैं भी साथ चलूंगी और उमापुर घर अपनी प्यास बुझाऊंगी। जब इतनी बहादुर की तो नाक क्यों कटवाई? कहीं दिखाती अपनी बहादुरी। चुप रहा मूर्ख, यदि ज्यादा बोलेगा तो तेरी दिमाग पीट दूंगा। सब चलने की तैयारी करो। चलो। लक्ष्मण मालूम होता है दुर्गा अपने साथियों के साथ पक्षी को उड़ा रही है। तुम सीता को लेकर उसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, तुम्हें मैं देख लूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलिए माता जी। प्रणाम स्वामी। जाओ किससे बातें करते हो? मेरा दिमाग तो साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। महाराज की आज्ञा सुनो। अरे विष्णु, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारा इलाज है मेरे पास। हम तो ख्याल रखते हैं, जब तो हमारा इलाज करेगा, तेरा इलाज तो हमारे महाराज करेंगे। हमारे महाराज ने कहा है कि अपनी लैला को हमारे हवाले कर दे और यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें नहीं मानेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ और अपने महाराज से कहना ये किसी शक्ति है उससे हम आए। रण से भागे हुए शत्रुओं पर हम बात नहीं किया करते और यह भी कहते ना कि तुम जैसे मृगों को हम घूम घूम कर मारते हैं। पहले हमसे तो युद्ध कर ले, यदि जीतते हैं तो महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। सावधान हो जाओ। अब तू जिंदा नहीं रहेगा और सच्चे में आकर खुद मृत्यु तुल्य हुआ, जीवन मौत हुआ तुझ पर, आज जीने से बेचार हुआ। असल छोड़ दो इस पंचवटी को, दंडक वन से जाओ तुम, दे दो अपनी पत्नी मुझको, जाकर मौत उड़ाओ तुम। दुष्टा नीच अधम पतित नहीं दुनिया में कोई, अभिमानी निर्गत विश्व नहीं उपमा जगत में कोई। सेना सेनानी थे जो तेरे,
सहायक रहा ना अब कोई, जिन वीरों को भेजा तूने जीवित रहा ना अब कोई। अरे नालायक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू भी सावधान हो जा। घबराओ ना भैया, मैं सबका बदला लूंगा। भैया उसको साधना बाद में देना, पहले अपने प्राण बचा दूं। दूषण कहते हैं मुझको, देवता भी मेरे दास हैं। भाई का बदला लूंगा तुझसे, तेरी मृत्यु भी मेरे हाथ है। शपथ मुझे है भैया की, तुझे इतना तरसाऊंगा, तेरा सर ताजा अलग करके पहन को चढ़ाऊंगा। सावधान हो जाओ दुष्ट। आपने एक पल में ही सबका काम तमाम कर डाला। स्वामी, अब आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यद्यपि मुझे इतनी थकान थी, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। महाराजा राम पधार रहे हैं। सेनापति प्रहास, इस आपातकालीन सभा बुलाने का क्या प्रयोजन है? दानदाता, समाचार ही कुछ ऐसा है। तो कौन सा समाचार है मूर्ख, जो सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? महाराज, देवों ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने हमारे साथियों को और
बड़े बड़े राक्षसों को जबरन अतिक्रमण कर दिया हो। क्या पकता है मूर्ख? उन निर्बलों में इतना साहस कैसे आ गया? महाराज, हमारे यमुना पार वाले इलाके पर भी देवों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है। उनके इस अतिक्रमण का उचित उत्तर दो। देवों का समूल नाश कर दो। स्त्रियां, बच्चे, युवक, जो कोई मिले सबको मार डालो। बैठ जा विभीषण, बैठ जा। मैं जानता हूँ तो क्या कहना चाहता है। धर्म मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है मूर्ख। क्या सारा धर्म हम राक्षसों के लिए ही है। हाँ, उन दुष्ट देवताओं का कोई धर्म नहीं। जब यमुना पार वाला इलाका हमारा है तो उन्होंने उस पर क्यों आक्रमण किया? विभीषण मेरे भाई, तो बहुत भोला है ये देवता। उनका राजा इंद्र और सबसे अधिक इनका संरक्षक विष्णु अपनी जीत के लिए काम, दाम, दंड, भेद सब अपनाते हैं। यदि इन्हें यहाँ नहीं रोका गया तो एक दिन ये हमारी लंका तक आ जाएंगे। विष्णु भगवान से कैसी सफलता को सफल समान रूप से विष्णु और क्या तू ये भूल गया? ये वही विष्णु है जिसने सागर मंथन के समय छल से मोहिनी का रूप धारण कर लिया था और सारा अमृत उन दुष्ट देवताओं को पिला दिया था। जब हमारे राक्षस सेनापति राहु ने थोड़ा सा अमृतपान का कर लिया, इसने उसका सर विच्छेद कर दिया था। तो क्या तू ये नहीं जानता कि मेरी शक्ति क्या है? वही रावण हूँ जिसने हवन कुंड में आहुतियों की जगह अपने शीश काट काट कर चढ़ा दिए हैं। वही रावण हूँ जिसने अपने 20 भुजाओं से महादेव सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था। वही रावण हूँ जिसके चरणों में एक काल पड़ा रहता है और 9 ग्रह हाथ बांधकर मेरे एक संकेत की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। असंख्य वीरों को आंख में मिलाया मैंने, मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने।
छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य मनुष्य क्या चीज, देवताओं तक को भी हराया मैंने। जिस दौर बढ़ा उस दौर मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बना कर छोड़ा। महाराज का कहना सत्य है। इस संसार में भैया 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 शांत रखे। मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? ये क्या हालत बनाई है? सारा चेहरा लहूलुहान है। ये तेरे साथ किसने किया? भैया, आज तेरी प्यारी बहन की नहीं, तेरी मां कटी है। पक्ति है। मुझे केवल इतना बता, वो कौन था जिसने तेरी ये हालत की? क्या वो कोई देखा? नहीं भैया, दानव? नहीं भैया, यक्ष? नहीं भैया, किन्नर? नहीं भैया, गंधर्व? नहीं भैया, नहीं। आखिर कौन था वो? मानव थे भैया, मानव? दो मानव। कौन मानव? दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। अयोध्या के राजकुमार? हाँ भैया, उनके साथ सीता भी है। वो गंधर्व में पंचवटी में ठहरे हैं। सीता अत्यंत सुंदर है भैया। मैं उसका हरण करके आपके पास लाने ही वाली थी, किंतु उससे पहले उस दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी भैया। अंधकारण्य तो हर और दूषण के पास है, उन्हें क्यों नहीं बताया? बताया था भैया, पर राम ने हर और दूषण को सेना सहित मार दिया। क्या भक्ति है? हर और दूषण सेना सहित मारे गए। अच्छा, तो विश्राम कर पहना। भीषण से राज्यवैद्य के पास लेकर जाओ। चलो भैया, उसे छोड़ना मत भैया। तू जा पहना। उसे छोड़ना मत भैया। तू जा, विश्राम कर। अब आगे मैं देखता हूँ। अरे कौन? क्या सोच रहा है रावण? तू कौन है? मैं तेरा अहंकार हूँ रावण। बहन का प्रतिशोध दे। अब तू कौन है? मैं तेरा कपट हूँ। तू विश्व विजेता है। तू शासक है। तू राक्षस है।
पर ये वही राम है जिसने ताड़िका को मारा, शिव धनुष तोड़ा और हर दूषण को भी मार डाला। तो क्या हुआ? सुना है उसके पैरों का स्पर्श करते ही एक पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। ओ, तो ये राम मायावी भी है? मायावी नहीं मूर्ख, चमत्कारी है, शक्तिशाली भी है। तो क्या हुआ? तो क्या हम ऐसे ही चुप बैठ जाएं? बहन का प्रतिशोध बने? नहीं, मैंने ये कब कहा? तो फिर छल का बदला छल, अपमान का बदला अपमान। क्या मतलब ये छल से सीता का हरण कर लेते थे, फिर राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे। हाँ हाँ, 100 योजन दूरी पर लंका का पता कौन बताएगा उनको? यही ठीक है। तो राम और लक्ष्मण सीता को अकेली नहीं छोड़ेंगे। इसकी सहायता से एक कार्य होगा। कौन है जिसकी राम और लक्ष्मण से उतनी ही शत्रुता है जितनी मेरी? कौन है? कौन है? कौन? याद आया? मारीच, बाबा मारीच, कपट विद्या में निपुण मारीच। उसे भी तो राम से प्रतिशोध लेना है। ओ, मेरी सहायता अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। सीता! अब मुझे रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। छल से, बल से, कपट से, माया से, शक्ति से, युक्ति से, जिस प्रकार भी हो, मैं तुझे लंका ले आऊंगा और अपनी पटरानी कराऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मारीच, बाबा मारीच, मारीच, बाबा मारीच सोता है या जागता है? मारीच, कौन?
किस कारण आना हुआ? यद्यपि मैं महाराजा धीराज हूँ, किंतु आज तुम्हारी सहायता का मोहताज हूँ। मेरे अहोभाग्य जो आपने सेवा का अवसर दिया। शाबाश, शाबाश मेरे साथी वीर, तुम निसंदेह वीरों के वीर हो। चलो, आज तुम्हारी माता और भाई के हत्यारों से बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें कुछ पेचीदा सी लगती है। अरे तो बिल्कुल मूर्ख हो गया है। तुम्हारी माता और भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और उनके साथ सौंदर्य की देवी सीता भी है। यदि तू सारा साहस करता है तो तुझे बदला मिलेगा और मुझे सीता, समझे? सीता का हरण करके हम लंका ले जाएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? डर गया क्या? सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण सा जीव समझ रहे हैं वे साधारण नहीं, वे तीनों लोगों के स्वामी हैं। और रही शक्ति की बात, तो मुझसे भला ज्यादा उनकी शक्ति को कौन जान सकता है? वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिव्य दर्शन सब मन में है, जिसने फेंका 100 योजन पर, वह तीर करारा मन में है। महाराज, जिनके एक ही बाण से मैं यहाँ 100 योजन पर गिरा हूं, उनकी शक्ति की परीक्षा कैसे? और अब तो इस बूढ़े शरीर में लड़ने की शक्ति भी न रही। जो आदमी खुद दूसरों पर निर्भर हो, वह किसी की क्या सहायता करेगा? इसलिए क्षमा चाहता हूं महाराज। उचित तो यही होगा कि आप इस व्यक्ति के विचारों से अपने मन से निकाल दीजिए। अरे दोस्त, उपदेशक के बच्चे, तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया। सीधी तरह से मेरी बात मान जा, वरना जब लोग भेज दूंगा। माना आप रावण है, किंतु यह मत भूलिए कि यदि आप एक हैं तो वह 51 है। इसलिए यह हक छोड़ दीजिए महाराज। फिर वही उपदेश और अच्छी तरह से सोच ले। यदि तू साथ नहीं देगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले जब लोग तुझे पहुंचा दूंगा।
अफसोस, ये बिन बुलाई आफत कहां से आई? ना किसी से झगड़ा, ना किसी से टकराव। आप है मुझे फंसा और पूरी तरह फंसा। दोनों और मौत का झूला, उधर श्री राम के पीछे भाग और इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे, बेटा मारे तू तो सीधा स्वर्ग सिधारे। पर ये दुष्ट किसी प्रकार का भी प्रदेश क्या सोचता है? ठीक उत्तर दे। ठहरिए महाराज, ठहरिए, सोच समझ कर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना जो है, मरना है तो सीधी तरह मर। मैं अधिक नहीं ठहर सकता। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु ये उल्टा सीधा मरना मैंने आप ही से सीखा है। शीघ्र बता, क्या सोचा है? ये समय हंसी खेल का नहीं। नहीं महाराज, यह समय तो मेरी मृत्यु का है। तो ठीक तरह से उत्तर देता है या नहीं? या अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं? ये पापी नहीं मानेगा। अब मरना तो है, फिर इसके हाथों ही क्यों मरूं? लंकापति, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? किंतु महाराज, आपने अपने बचाव के लिए कुछ उपाय सोचा है या नहीं? शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर, शाबाश। यदि तू मेरे साथ है तो सीता को हर लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। तो कुछ समय तक पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और मौका मिलते ही सीता को हर लाएंगे, समझे? महाराज, इतना कार्य तो आप स्वयं नहीं कर सकते थे, फिर इसमें किसी की आवश्यकता है? फिर वही बात, जरा सोच। वो दोनों सीता को अकेली छोड़ देंगे? महाराज, जब आप जानते हैं कि वे दोनों एक साथ बाहर नहीं जाएंगे, तो आपने उनको बुलाने का क्या उपाय सोचा है? तो ये भी सुन, जब हम पंचवटी के निकट पहुंचेंगे तो झट से सोने का मृग बन जाना। सीता तुझे पकड़ने के लिए अवश्य राम को भेजेगी, तो तुम भाग जाना और दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता को आ जाएगा, बस फिर मैं संभाल लूंगा। समझ गया महाराज, समझ गया। चलिए महाराज, चलिए। चलो मारीच।
और यदि ये हाथ ना आया तो? ना, यदि ये हाथ ना आया तो मैं इसके लिए शाला ही सही। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भ्राताश्री, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। लक्ष्मण। स्वामी, 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 लक्ष्मण, सुनते हो ये बात कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? यह तो तुम्हारे भाई का स्वर है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। वे अवश्य किसी विपत्ति में होंगे। माता जी, हाँ व्यर्थ ही घबरा रही है। मुझे भ्राताश्री पर पूर्ण विश्वास है। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय अपने भाई की सहायता नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे भाई का ही स्वर है। माता जी, ऐसा ना कहिए। मैं भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वे मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। तो क्या मुझे अमृत उठाई जा रही है? स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम अकेले संगोर वन में श्री राम की सहायता पर नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम राक्षसों से डरते हो? माता श्री, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सब समझती हूँ लक्ष्मण। आज मुझे सब स्पष्ट समझ आ रहा है। पर याद रखना, यदि मेरे प्रभु को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी लक्ष्मण। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी लक्ष्मण। लक्ष्मण। स्वामी। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। किसको बुलावे हैं? जिसको आपने अपना भाई समझा, मैं तो पूरा का पूरा स्वार्थी निकला। स्वामी, आप अपने ही जीवन अपने भाग्य पे ही छोड़ दीजिए, किंतु ऐसे भाई से कोई आशा ना रखिए। मैं अपना आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता श्री, तनिक अपने उद्गार को रोकिए और मेरी बात सुनिए। क्या आपको भ्राता जी की शक्तियों पर विश्वास नहीं? माता श्री, मैंने और भ्राता श्री ने एक साथ गुरु विश्वामित्र जी से शास्त्रों और दिव्यास्त्रों की ज्ञान प्राप्त किया है। माता श्री, भैया राम ने सहस्त्र हाथियों के बल वाली राक्षसा ताड़िका का वध एक ही बाण से कर दिया। शिव धनुष, जिसका उठाने का सामर्थ्य किसी भी राजा महाराजा में नहीं था, उसे भी तिनके के समान तोड़ डाला। अभी कल ही आपके सामने उन्होंने खरदूषण को सेना सहित मार डाला। फिर उनकी चिंता कैसी? चिंता तो उनका राक्षसों की होनी चाहिए जो ये प्रपंच रच रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं। किसकी मजाल है माता, जो राम को दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित होगा वहां अंधकार कब छाएगा? श्री राम प्रभु के चरण छू सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्राणनाथ, लक्ष्मण। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे भ्रम हो गया? मैं अपने प्रभु श्री राम का स्वर नहीं पहचान सकती? लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसी क्षण
देता। तुम तो यहाँ वन में हमारी सेवा के लिए आए थे ना, तो क्या यही है सेवा करो? जब स्वामी संकट में हो तो कायरों की तरफ बातें करना, अपनी भाभी को संदेह करना। लक्ष्मण, आज से मैं तुम्हारी माता नहीं और ना श्री राम तुम्हारे भाई। माता श्री, ये आप क्या कह रही हैं? तुम जैसे दुष्ट और विश्वासघाती भ्राता से तो अच्छा था कि हम अकेले बन चले आते। बस माता जी बस, काश ये धरती फट जाए और समा जाऊं मैं, आ जाए तूफान और टकरा जाऊं मैं। माता श्री, ये आप नहीं कह रही, बल्कि होनी का काल चक्र आज इसी और मंडरा रहा है। यदि विधाता की यही इच्छा है तो यही सही है। पवन देव तुम साक्षी हो। इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पंचकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ।
उत्तर दे सकता हूँ। फिर भी आपका परिचय और रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान, जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। ये ब्राह्मण थे, आपको काफी विद्वान लगते हैं। मेरे पति एक मृग को पकड़ने गए थे, किंतु अभी तक वापस नहीं लौटे। कृपया मुझे आशीष देंगे कि मैं सुरक्षित हूँ। देवी, भूखे ब्राह्मण से आशीष चाहती हो? पहले हमें कुछ दीक्षा देकर तृप्त करो। यौवन के इस अवस्था को